हेलो फ्रेंड्स, मित्सुबिशी के GX वर्क्स 2 सॉफ्टवेयर में आज हम लोग सीखने वाले हैं काउंटर और कंपेयर इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को हमने ओपन किया, प्रोजेक्ट में जाते हैं, एक नया हम प्रोजेक्ट डेवलप कर लेते हैं, नया प्रोजेक्ट बना लिया और हम यहाँ पर जो है काउंटर सीखेंगे। तो काउंटर ऑन ऑफ को 1 काउंट करता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि सीधा जो है हमने एक इनपुट लिया। तो इनपुट लेने के लिए मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया LD और यहाँ पर हमने एक X0 एक इनपुट ले लिया और इस इनपुट से हमने एक काउंटर चलाना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया जो है F8 आप क्लिक कर सकते हो काउंटर के लिए, या आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमें काउंटर के लिए C0 जैसे हमने GX डेवलपर में ऑलरेडी कर चुके हैं, सेम वही है, बस थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज था, वैसे ही करना है। इसलिए हम जो बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सब वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है PLC पे दो सीरीज पहले से बना दिया है। तो और पीछे अगर कोई दिक्कत, पीछे वाला वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो C0 करके हमने मान लीजिए हमने जो है 10 काउंट्स डाला। तो 10 काउंट्स डाला तो हमने 10 काउंट्स के लिए यहाँ लिख दिया K10 कांस्टेंट के लिए हमने K लिखना था। तो C0 और C0 के बाद जो है जैसे आपने यहाँ लिखा C0 K10। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक मिनट, अच्छा, टाइमर काउंटर कंपेयर के लिए आप F8 नहीं F7 लाओगे। तो F7 आपने लिया, कॉइल है, आउटपुट है। तो तीन इंस्ट्रक्शंस केवल होते हैं, टाइमर काउंटर और आपका जो है टाइमर काउंटर और आउटपुट कॉइल। इसके लिए आपको जो है F7 लेना होता है, F8 नहीं लेना होता है। तो आपने यहाँ लिखा C0 K10। तो C0 K10 आपने लिया। तो यहाँ से आप जैसे इसको यूज करना चाहते हो तो एक आउटपुट हम जो है यहाँ सपोज डाल दिया हमने LD और यहाँ हमने लिख दिया C0 और इससे हमने एक आउटपुट चला लिया। सपोज हमने यहाँ पर एक आउटपुट चला लिया OUT आउट, और हमने चला लिया आउट में हमने चला लिया Y0। तो यहाँ पर हम इसको कंपाइल करते हैं और सिमुलेशन में चेक करते हैं। तो काउंटर काम क्या होता है, जब जब पल्स आती है एक्यूमुलेटर की वैल्यू इंक्रीमेंट बाई 1 होता है, इंक्रीमेंट बाई 1 होता है। तो देखिए जैसे अभी हमने 10 प्रतिशत डाला है और काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू अभी 0 है। तो मैं यहाँ से अगर डिबग में जा करके मॉडिफाई वैल्यू करता हूँ तो यहाँ पर हम ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो ऑन ऑफ कंप्लीट साइकिल को 1 काउंट किया, दूसरी बार ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, 2 हो गया, 2 बार और ऑन ऑफ करते हैं, ऑन ऑफ, तो ये 4 हो गया। एक बार और करते हैं, 5, यहाँ पर आपका 6, यहाँ पर आपका 7, यहाँ पर आपका 8, यहाँ पर आपका 9, और जैसे आपकी बात 10वां आएगा तो ये काउंट कंप्लीट हो गया। अब आगे पल्स आएगा तो ये 10 के आगे नहीं बढ़ेगा, यानी जितना आपने ये प्रीसेट डाला था वहाँ तक ये जाएगा। तो अब इसको दोबारा यूज करना है तो आपको एक रीसेट इंस्ट्रक्शन भी यूज करना था। तो इसके लिए आप जो है अगर बीच में कभी भी रीसेट करना चाहते हो तो आप रीसेट इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हो। तो टाइमर और काउंटर को रीसेट करने के लिए आप सपोज एक इनपुट लेते हो X1 जिसे रीसेट करना है। तो हमने यहाँ पर जो है यहाँ लिखा LD और यहाँ पर लिखा हमने X1 हमने इनपुट लिया और हम रीसेट करना चाहते हैं। तो F8 क्लिक करके जो है टाइमर काउंटर और आउटपुट को छोड़ के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो F8 में मिलते हैं। तो RST हमने किया और RST लिखने के साथ हमने किया, इसको रीसेट करना है काउंटर 0 को। तो इस तरीके से हमने काउंटर को रीसेट कर लिया। इस तरीके यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो ये काउंटर रीसेट हो जाएगा। यानी अगर हम सिमुलेशन करके देखते हैं तो ये हमारा
काउंटर को पल्स देने के लिए x0 को हम मॉडिफाई करेंगे, तो 1 2 3 इस तरीके से आपका और इस तरीके से चल रहा था। और कभी भी आप x1 को पल्स दे करके आप इसको काउंटर को रीसेट कर सकते हैं। तो अब ऐसे हमारा जो है इसमें अब मैं कंपेरिजन ब्लॉक देखना चाहता हूँ। तो कंपेरिजन में हमारे होते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, यानी आपके पास जो है 6 कंपेयर होते हैं। तो आप कंपेरिजन यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से एक बार आपको बता देता हूँ। बेसिक जो हमारे कंपेयर्स होते थे वो कंपेयर्स हमारे ये होते हैं, ये कंपेयर्स हमारे होंगे। जैसे कंपेयर्स में हमारे होते हैं, जैसे एक होता है इक्वल टू, इक्वल टू आपका इस तरीके से इक्वल टू का साइन हो गया, और आपका नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू इस तरीके से साइन हो गया, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन आर इक्वल टू। तो ये बेसिकली 6 कंपेयर होते हैं। कंपेयर, एक कंपेयर के लिए 2 वेरिएबल होने चाहिए। एक कम से कम 2 वेरिएबल ना हो तो एक वेरिएबल तो होना चाहिए, और एक सेट पॉइंट रहेगा, एक रेफरेंस सेट वैल्यू है। तो सेट वैल्यू के इक्वल होने पे, सेट वैल्यू के नॉट इक्वल होने पे, या ग्रेटर होने पे, लेस होने पे, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू होने पे चलेगा। अभी बेसिक 6 कंपेयर हैं। अब एक अगर बैंड रेंज में चलाना है तो एक ग्रेटर देन और एक लेस देन को सीरीज में आप लगा सकते हैं। 2 इंस्ट्रक्शंस को यूज करके आप लिमिट भी, रेंज भी बना सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे, जिससे हम इसमें से सभी एक जैसे हैं, हम एक दो ब्लॉक को देख लेते हैं। तो ये कंपेयर जो होते हैं इनपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और ये एक एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, और कंपेरिजन के बाद एक रिजल्ट यानी आउटपुट आपको इसके आगे लगाना होता है। अगर एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो आउटपुट आपका ऑन होता है, एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होता है तो आउटपुट आपका ऑफ होता है। तो आपका इसमें देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू में और लेस देन इक्वल टू में एक पल्स का डिफरेंस, मतलब जैसे अगर हम इंटीजर की बात करें, 1 के मल्टीपल में 1 2 3 4 5 पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं जो 1 के मल्टीपल में है, तो हम अगर ग्रेटर देन 5 बोलते हैं तो 6 ऑनवर्ड्स ट्रू होगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू कवर कर लेते हैं तो 5 पर भी ट्रू रहेगा, ऑनवर्ड्स तो ट्रू रहेगा ही। ऐसे हम अगर लेस देन 5 बोलते हैं तो 4 तक ट्रू रहेगा, 5 होते ही फॉल्स हो गया। लेकिन इक्वल टू कवर करेंगे तो उस वैल्यू पर भी रहेगा। तो जैसे हम इसमें से 2-3 कंपेरिजन, इसी काउंटर का रेफरेंस लेकर के हम 2-3 कंपेरिजन को एक बार परफॉर्म करके देखते हैं कि कंपेरिजन कैसे काम करता है। जैसे हमारे पास एक काउंटर है, मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ये पल्स है। अब हमारा आउटपुट, जैसे हमें ये 3 कंडीशन परफॉर्म करना है। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, और क्या क्वेश्चंस करना चाहता हूँ कि मेरे पास एक इनपुट है, इनपुट है, और वो कहाँ लगा हुआ है, x0 पर, x0 टर्मिनल पे आपका इनपुट लगा है। तो इसको हम, ये पुश बटन है, तो इसको हम बार बार क्लिक करेंगे, बार बार क्लिक करेंगे। तो मेरा आपका जो है टर्न ऑन,
यानी टर्न ऑन आउटपुट y1 हमने ले लिया, मान लो y2, यहाँ पर भी कौन सा आउटपुट हमने लिया, कोई आउटपुट लिया है क्या, एक बार देखते हैं प्रोग्राम में, y0 लिया है। तो टर्न ऑन आउटपुट 1, टर्न ऑन आउटपुट 1 इफ x0 जो आपका इनपुट था, प्रेस मोर देन चलो 3 कर देते हैं, मोर देन 3 टाइम्स, मान लो पहला ये है। दूसरा क्वेश्चन हमें करना है, टर्न ऑन आउटपुट y2 if same x0, इस पे सपोज एक टीवी लगा है, पुश बटन लगा है, तो सेम x0 जो पुश बटन है, प्रेस एग्जैक्टली 5 टाइम्स। और एक और कर लेते हैं, एक और हम करेंगे, थर्ड, टर्न ऑन आउटपुट y3 if the same x0 push button press between 4 times to 8 टाइम्स। तो ये 3 क्वेश्चंस हम इसमें से कर रहे हैं इसी काउंटर के हेल्प से। तो हमने पहला, क्योंकि टाइम्स लगा है तो काउंटर लगा है, तो हमने एक काउंटर ऑलरेडी रखा है और x0 एक मेरा इनपुट है। तो पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि मेरा आउटपुट 1 तब चलना चाहिए जब एक पुश बटन जो मेरा x0 पे लगा हुआ है, जब उसको हम मोर देन 3 टाइम्स यानी 4 टाइम ऑनवर्ड्स प्रेस करेंगे। और मेरा जो y2 आउटपुट है, जब सेम पुश बटन को एग्जैक्टली 5 टाइम्स प्रेस करेंगे, केवल तभी चलना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं चलना चाहिए। और मेरा जो थर्ड आउटपुट है, वो आपका थर्ड आउटपुट कब चलना चाहिए, जब आपका जो है सेम पुश बटन को आप 4 to 8 टाइम्स प्रेस करते हो। तो हम तीनों को एक साथ बनाते हैं। तो देखिए आप लोग, मैं यहाँ पर एक नया लाइन इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पर हम जो है एक नया लाइन इंसर्ट करते हैं, डिबग में जाकर के मॉडिफाई वैल्यू में, और डिबग में लाइन इंसर्ट करते हैं। अभी मैं पहले एडिट मोड में आऊँगा, अभी ऑनलाइन था, सिमुलेशन को बंद किया और एक नया एडिट में जा करके एक रो इंसर्ट किया।
और क्योंकि मुझे 3 आउटपुट का लिए प्रोग्राम बनाना है तो मैं 3 रो इंसर्ट कर लेता हूँ। 3 रो मैंने इंसर्ट कर लिया। अब मेरा पहला आउटपुट क्या था, इक्वल टू, तो अपने पहला आउटपुट था ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन के लिए अब यहाँ इक्वल टू कवर नहीं है, ग्रेटर देन आपका जो है 3 टाइम्स के बाद, तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू अगर लोगे तो 2 लेकर के कर सकते हो, लेकिन हम ग्रेटर देन ले रहे हैं, मोर देन 3 टाइम्स था। तो मैंने यहाँ पर एक यह फिट क्लिक किया और मैंने यहाँ लगा दिया ग्रेटर देन का साइन, स्पेस लिख करके, और यहाँ पर हमने लिख दिया ग्रेटर देन आपका, ग्रेटर देन आपका हो गया C0 काउंटर एक्यूमुलेटर की वैल्यू और K3। तो आपने यहाँ लगाया ग्रेटर देन, रेफरेंस वैल्यू है C0 और K3, और इससे आपने F7 कौन सा आउटपुट चलाना था, Y1 आउटपुट चलाया। और दूसरा आपने इक्वल ब्लॉक लिया, तो यहाँ पर फिर से आपने यह फिट लगाया और यहाँ पर यह फिट लगा करके फिर आप इसमें साइन लगाते हैं, इक्वल टू C0 K5, C0 K5, C0 K5। अच्छा, इसमें सीमेंस में डबल इक्वल टू था, यहाँ इक्वल टू के लिए ये डबल इक्वल टू का, इक्वल टू के लिए एक सिंगल इक्वल टू का साइन रहेगा, ये वाला जो है ये डबल इक्वल टू का साइन यहाँ पर इस वाले सॉफ्टवेयर में नहीं रहेगा। इक्वल टू के लिए आपका सिंगल इक्वल साइन रहेगा, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ कि इक्वल टू ये लग गया, और यहाँ से मुझे आउटपुट चलाना था Y2 चलाना था, और नेक्स्ट हमें एक रेंज लिमिट बनाना था, तो मैंने एक लिखा। अब देखिए हमें क्या चलाना था, 4 to 8 टाइम्स में चलाना था, थर्ड आउटपुट चलाना था वो 4 टाइम्स टू 8 टाइम्स चलाना था। तो 4 पे भी चलाना है, 8 पे भी चलाना है। तो अगर मैं ग्रेटर देन लूँगा तो ग्रेटर देन 3 ले सकता हूँ, लेकिन अगर 4 पे भी चलाना है, अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू कवर कर रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ, यह फिट क्लिक किया, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू C0 K4, और सीरीज में हम लगाएंगे लेस देन। अगर 8 तक चलाना है तो लेस देन ले रहे हैं तो 9 लिखना पड़ेगा, और लेस देन इक्वल टू कवर कर लें तो 8 ही लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर फिर से यह फिट पे ले लेते हैं, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू C0 K8, और फिर फाइनल आउटपुट हम इसे चलाना चाहते हैं Y2 ले लिया था, Y3। तो इस तरीके से हमने 3 आउटपुट के लिए प्रोग्राम लिखा था। अब हम इसको कंपाइल करते हैं और सिमुलेशन मोड में डालते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि अभी मेरा, पहले मैं मॉडिफाई में जाके, डिबग में जाके मॉडिफाई वैल्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ देखता हूँ। अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे काउंट, ये रेफरेंस किससे ले रहा है, काउंटर के एक्यूमुलेटर से। तो काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू इस समय कितनी है, काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू इस समय 0 है। तो 0, ये ग्रेटर देन 3 है, सेट पॉइंट आपका, देखो यहाँ पर आपका ग्रेटर देन में सेट पॉइंट आपका 3 है, रेफरेंस आपका जो है सेट पॉइंट आपका ये है, और इससे ये कंपेयर कर रहा है। और यहाँ पर इक्वल टू 5 है, इससे कंपेयर कर रहा है। और यहाँ 4 से बड़ा हो
और 8 से छोटा हो। तो देखिए ये ब्लॉक अनेबल नहीं है क्योंकि 0 वैल्यू 3 वैल्यू के ग्रेटर नहीं है, इसलिए आउटपुट आपका बंद है। ये आपका 5 वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है, इसलिए आपका Y2 भी बंद है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो सीरीज में जब दो कंपेयर लग गए तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए सीरीज में, तभी आउटपुट चलेगा। तो ये 0 वैल्यू लेस देन 8 में तो है, लेस देन इक्वल टू 8 है, इसलिए ये ब्लॉक अनेबल है। लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं है, इसलिए बंद है। तो हम बारी बारी जैसे पहला पल्स देते हैं, एक बार ऑन किया तो काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 हो गई। अब इसे ऑफ करूंगा तब भी ये करेगा क्योंकि काउंटर कंप्लीट साइकिल को काउंट करता है। या तो आप यहाँ पर पुश बटन लगाते, प्रेस एक्शन में ऐड हो जाता, एक इंक्रीमेंट हो जाता। काउंट अप काउंटर का काम है कि जब जब पल्स आती है एक्यूमुलेटर की वैल्यू इंक्रीमेंट बाई 1 हो, और काउंट डाउन का काम है कि जब जब पल्स आती है एक्यूमुलेटर की वैल्यू डिक्रीमेंट बाई 1 हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारा एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 हो गई, फिर हम यहाँ 2 कर रहे हैं। अब देखिए सब जगह काउंटर के एक्यूमुलेटर की वैल्यू अपडेट तो हो रही है, लेकिन अभी एक भी एक्सप्रेशन ट्रू नहीं हो रहा है। अब देखिए अब की बार जैसे मैं क्लिक करता हूँ तब भी अभी कुछ नहीं होगा, थर्ड पोजीशन पे कुछ नहीं होगा। अब की बार जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो दो चीजें ऑन हो जाए, देखिए नहीं दो नहीं ऑन होंगी क्योंकि ये तो अच्छा 3 से बड़ा होने पे, तो एक तो ये 3 3 इक्वल है इसलिए नहीं चल रहा है, और अभी ये 3 था। अब की बार जैसे मैं पल्स दूंगा तो एक तो ये ग्रेटर देन 4 वैल्यू जब होगा तो एक तो ग्रेटर देन 3 होगा तो Y1 ऑन होगा, और साथ ही साथ ये 4 के बराबर होगा और 8 से छोटा होगा तो Y1 और Y3 इस पल्स पे यानी 4 होते ही आपका Y1 और Y3 आपका ऑन हो गया। लेकिन जब अगला पल्स हम देंगे तो दो अब ये तो हमेशा हमेशा के लिए, ये ग्रेटर देन 3 हो गया तो ये हमेशा हमेशा Y1 हमेशा हमेशा के लिए ऑन रहेगा जब तक आप रीसेट नहीं करोगे। और लेकिन अगले पल्स पे ये केवल देखिए ये 5 के इक्वल होने पे अगला पल्स देंगे तो एक और ऐड होगा 5 होगा, तो इस समय Y2 भी चल पड़ेगा। तो इस समय तीनों आउटपुट तीनों एक्सप्रेशन ट्रू है। 5 वैल्यू 3 से बड़ा है इसलिए आपका Y1 चल रहा है, और 5 वैल्यू 5 के बराबर है इसलिए ये चल रहा है, और ये 5 वैल्यू 4 से बड़ा है और 8 से छोटा है इसलिए चल रहा है। तो लेकिन ये जो Y1 तो आप हमेशा के लिए ऑन हो गया जब तक रीसेट नहीं करोगे, और लेकिन ये 5 के केवल इसी पल्स पे चलेगा। अगला पल्स मैं देने जा रहा हूँ तो जैसे ये 6 होगा तो 6 होते ही ये बंद हो जाएगा क्योंकि इक्वल नहीं रह गया, लेकिन ये ऑन है और अभी ये चल रहा है। अब मैं 7वां पल्स दूंगा तब भी ये दोनों चलता रहेगा, 8वां पल्स दूंगा तो भी ये चलता रहेगा, 8 पे तक चलता रहेगा। यहाँ पर 8वां पल्स दिया तब भी ये चल रहा है। लेकिन अब की बार जब मैं पल्स दूंगा तो ये 9 हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 9 वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू तो 4 है, लेकिन ये लेस देन इक्वल टू 8 नहीं रहेगा, इसलिए ये आपका ये वाला बंद होते ही सीरीज में एक भी बंद होगा तो आपका Y3 बंद हो गया। Y2 तो आपका बंद है ही, लेकिन अब की बार जब मैं पल्स दूंगा तब ये 10 के बराबर होगा तो आपका C0 इसका डन बिट हाई होगा और Y0 भी एक्टिवेट हो जाएगा, Y0 एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अब ये 10 के आगे नहीं बढ़ेगा। अब आप अगर इसको दोबारा चलाना चाहेंगे तो आप इसे रीसेट X1 इनपुट को हाई करा करके X1 इनपुट हाई करा करके आप इसे रीसेट कर सकते हैं, और जब रीसेट कर दिए तो फिर आपका नहीं चल रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, जब आपने 3 से बड़ा किया, जैसे ही आपने 3 से बड़ा पल्स किया तो आपका देखिए रीसेट आपका एक पल्स होना चाहिए, कंटिन्यूस पल्स नहीं होना चाहिए। तो पहले रीसेट को आपने ऑफ कर दिया और X0 से आप पल्स अप्लाई करना शुरू किए तो पहली बार में 1 हुआ, दूसरी बार में 2 हुआ, तीसरी बार में 3 हुआ। अब की बार आपका दो आउटपुट Y1 और Y3 चल गया, और अगले पल्स पे जो है ये 5 के बराबर हो गया, ये भी चल गया, और ये नीचे वाला Y2 तो बंद हो गया। Y3 8 से बड़ा होने पे ये Y3 भी अब बंद हो जाएगा, और आपका जब ये 10 पूरा हो जाएगा तो 10 पूरा होने पे
आपका ये भी चल जाएगा, और X1 से आप इसे रीसेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये काउंटर यूज कर सकते हो। लेकिन अभी आपने देखा था ये अप काउंटर है, डाउन काउंटर नहीं है। तो जानते हो, अगर आप चाहो तो ये आगे हम मैथ पढ़ेंगे, तो मैथ से भी हम अप डाउन काउंटर बना सकते हैं, ऐड यूज करके और सब्ट्रैक्ट यूज करके। तो ये हमने काउंटर के बारे में भी देखा और कंपेरिजन के बारे में देखा। तो ऐसे हम कोई भी कंपेरिजन यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई लेस देन यूज करना चाहें तो यूज कर लें, ऐसे आप बाकी आप ट्राई कर सकते हो। ये सारे कंपेयर इसी तरीके से यूज किए जा सकते हैं। अब देखो, इसमें भी हम मूव यूज कर सकते हैं। मूव इंस्ट्रक्शंस, मूव होता है, डी मूव होता है और डी मूव होता है। तो देखिए, जैसे हम मूव इंस्ट्रक्शंस को भी देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें, फिर आगे आगे के वीडियो में और चीज़ देखेंगे। पहले हम यहाँ इसमें एक तो मूव इंस्ट्रक्शंस पे देख लेते हैं। तो देखिए, मूव इंस्ट्रक्शंस मूव क्या होता है, एक हम नया लाइन ले लेते हैं, इंसर्ट रो। मूव क्या होता है कि हम एक मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को अनदर मेमोरी लोकेशन पे मूव कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए, मूव के लिए हम यहाँ पर जैसे, चलो हमने एक आल यहाँ भी जो है हमारे कुछ स्पेशल मेमोरी बिट हैं, तो हम M8000 ले लेते हैं। M8000 ये ऑलवेज ऑन इनपुट होता है डायरेक्टली। अब हम एक मूव इंस्ट्रक्शन, देखिए मूव तीन टाइप का होता है, चलो हम तीनों यहाँ पर बता देते हैं। एक सिंपल मूव होता है, एक डी मूव होता है और एक डी मूव होता है। तो जैसे हम सिंपल मूव की बात करें, तो सिंपल मूव के लिए हमने यहाँ डाला मूव, MOV, मूव। तो सिंपल में देखिए बाय डिफॉल्ट कह रहा है कि 16 बिट आपका जो है, 16 बिट का यस मतलब सोर्स है, और 16 बिट का डी मतलब डेस्टिनेशन है। तो सोर्स की वैल्यू डेस्टिनेशन पे मूव हो जाएगी। मतलब सोर्स मैंने डाल दिया C0 रजिस्टर पे, जो भी काउंटर के की जो रीडिंग आ रही है वो एज इट इज आपका एक D0 रजिस्टर पे मूव हो जाए, C0 की वैल्यू D0 रजिस्टर पे मूव हो जाए। तो हम कोई संख्या से संख्या को भी कर सकते थे। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर कंपाइल करता हूँ और बिल्ड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ रन कराने के बाद में ये क्या होगा। हम सिमुलेटर पर जब इसको रन कराते हैं तो ये ऑलवेज ऑन इनपुट है, ये ऑन हो गया। अब देखो, जैसे जैसे हम C0 वैल्यू, C0 काउंटर को हम पल्स देंगे, वो वैल्यू एज इट इज़ जो है इस रजिस्टर पे मूव होती रहेगी। अगर यहाँ पर हम राइट क्लिक करके और हम इसको डिबग में जा करके मॉडिफाई वैल्यू करते हैं, जब मैं ऑन करता हूँ तो इसकी वैल्यू C0 की वैल्यू 1 है तो D0 रजिस्टर पे आ गई। फिर आपकी ये वैल्यू 2 हुई तो ये 2 हो गई, ये वैल्यू 3 हुई तो 3 हो गई, ये वैल्यू 4 हुई तो 4 हो गई। तो इस तरीके से ये वैल्यू, आपका जो वैल्यू आ रहा है वो यहाँ पर मूव हो रहा है। तो मूव जो है 16 बिट के लिए होता है। लेकिन अगर आपको 32 बिट करना है या फ्लोटिंग पॉइंट करना है, तो देखिए, अगर सेम मूव के लिए आपका 16 बिट के लिए आपका होता है सिंपल मूव, और 32 बिट के लिए होता है, ये आगे मैथ वगैरह सभी में, इसलिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आगे आप ऐसे सब में कर सकते हो। तो अगर हम दोबारा से जो है एक लाइन इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे भी हमने दे दिया M8000, डायरेक्टली ये मूव ब्लॉक को अनेबल करना है। ये इंटरनल बिट है M8000, जिससे डायरेक्टली ये ब्लॉक अनेबल, मूव आउटपुट इंस्ट्रक्शन से उससे पहले मैं एक इनपुट ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ एक स्विच का एड्रेस दूंगा तो हमें वो बार बार ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली जो सोर्स आए वो डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर होता रहे। तो दूसरा है आपका जो है डी मूव। तो डी मूव के लिए यानी हमने ये फेट क्लिक किया और यहाँ पर डी मूव लगा दिया, MOV, डी मूव। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ डी लगाया, तो डी मतलब पहले यहाँ जब हमने सिंपल मूव लिखा था तो यहाँ लिखा था कि जो सोर्स है वो
16 बिट का होना चाहिए, डेस्टिनेशन 16 बिट का होना चाहिए। लेकिन जब मैंने डी मूव लगाया तो सोर्स भी आपका 32 बिट का होना चाहिए, डेस्टिनेशन भी आपका 32 बिट का होना चाहिए। तो चलो मैंने यहाँ डाल दिया, सपोज D10 एक रजिस्टर है और D10 रजिस्टर की जो वैल्यू है मान लीजिए D12 रजिस्टर पे हमें मूव कराना है। सिंपल हमने बनाया। अब मैं इसे कंपाइल करके देखता हूँ, और मैं इसे सिमुलेटर को ऑन कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि देखिए ये है, इसमें हम कोई भी वैल्यू यानी ऑनलाइन में जाके मॉडिफाइड वैल्यू में जा करके, अब देखिए यहाँ पर D10 है तो D10 कह रहा है वर्ड यानी साइंड वर्ड में चाहिए या फिर आपका जो है डबल वर्ड में चाहिए या फिर आपका जो है यहाँ पर, अब देखिए अगर वर्ड में है और डेसिमल में है तो इसकी रेंज आपका -32768 से 32767 के बीच में ही डाल सकते थे। लेकिन डी मूव है तो मैं इसको 32 बिट में कर सकता हूँ। अब 32 बिट में 10 डिजिट की वैल्यू आती है यानी -2147483648 से लेकर के 2147483647 तक कर सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू देखिए, अगर मैं 32767 से ज़्यादा डालता तो नहीं डालता। या मान लो देखो मैंने यहाँ डाल दिया 4 टाइम 999999, देखिए हमने जो है ये वैल्यू डाला है ना, तो ये वैल्यू भी अगर हम सेट करेंगे तो इसमें मूव हो जाएगा क्योंकि इसके रेंज में है। नहीं तो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कोई वैल्यू आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी वैल्यू डाल रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पर 1 पॉइंट में वैल्यू डालनी है। तो पॉइंट में देखो जैसे हमने डाला 1.45 और अब देखिए मैं सेट करने के लिए सेट हमारा अनेबल नहीं है, यानी पॉइंट में